जैसा कि गेमिंग में परफेक्ट हेडशॉट मारना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना सिर्फ कुछ ही लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन अब टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी। एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो आपको एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट ट्रेड लेने में मदद करने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द विशाल ट्रेडिंग चैनल को। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट। ठीक, तो ये इस वीडियो का, इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। सेकंड वीडियो में हम इसको लाइव चैट पर जाकर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए रूल्स इस स्ट्रेटजी की हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको नीड होगी वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक्स एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सप्लाई एंड डिमांड जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन की जो साइकोलॉजी क्या होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंट्री मेथड्स, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, रिटेस्ट ट्रेडिंग एंड पुल बैक एंट्री एंड एग्जिट। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक 1 से, सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाइए उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो चलिए फर्स्ट रूल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं सप्लाई जोन क्या होता है एंड डिमांड जोन क्या होता है। देखिए, सप्लाई जोन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है, डिमांड जोन होता है हमारा सपोर्ट। ठीक, इतनी बात आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं रूल 1। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट करने का रूल 1 क्या है। प्राइस मस्ट लीव द जोन विद अ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मूव। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्राइस ने एक हाई मोमेंटम के साथ जोन के अप गया हो या डाउन गया हो, मीनिंग यहाँ पे ये है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस आया, थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया है, लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक, यहाँ पर प्राइस ने जस्ट से टच करके एक शार्प बाइंग देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट रूल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। रूल 2, द प्राइस कंसोलिडेट ऑफ फॉर्म्स अ माइनर रेंज बिफोर द ड्रॉप। यहाँ पे मीनिंग इसका ये है कि प्राइस बिग फॉल करने से पहले कुछ देर कंसोलिडेट करे, मीनिंग लिक्विडिटी को ग्रैब करे प्राइस। ठीक, यहाँ पर इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर आता है इस लेवल पे, ठीक, कंसोलिडेट करता है, ठीक, उसके बाद काफ़ी बिग मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम एक सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन शुड बी टेस्टेड एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिफोर प्राइस स्ट्रॉन्गली रिवर्स डाउन या अप। अप डाउन या डाउन दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ने 2 बार इस लेवल को टच किया है। ठीक, 2 बार टच किया है। एक बार सेलिंग हमको कम देखने को मिली है, सेकेंड टाइम में काफ़ी हाई सेलिंग यहाँ पर देखने को हमको मिली है। ठीक, तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ रूल के बारे में। इफ प्राइस रिटर्न्स मल्टीपल टाइम द जोन वीक, मीनिंग यहाँ पे ये है कि प्राइस, ये काफ़ी बिग जोन था तो इतना इंक्लूड नहीं हो पाया है एक स्क्रीनशॉट में। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने एक बार यहाँ पे टच किया, ठीक, प्राइस ने दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार टच किया। जब प्राइस 3 से 4 बार एक जोन को टच कर दे तो मीनिंग वो जोन ब्रेक होने वाला है, वो जोन ब्रेक हो जाता है। कि देखिए, यदि इसको हाई मोमेंटम दिखाना था तो यहाँ से हाई मोमेंटम दिखा सकता था यहाँ से। जब यहीं पे इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मीनिंग बार बार एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ब्रेक होने वाला है जोन। आप क्या करेंगे, आप ये सिर्फ देखना है आपको कि 3 से 4 टाइम अगर प्राइस ने एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश की है तो बस वो ब्रेक होने वाला है जोन। ठीक, यहाँ तक आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। अब हम समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की साइकोलॉजी क्या होती है। सप्लाई एंड डिमांड जोन पर जब मार्केट आती है तो बिग मूव क्यों आते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर रूल 1। रूल 1 की हम साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे दिखाया था प्राइस मस्ट लीव द जोन विद द शार्प स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक, देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे प्राइस पहले डाउन साइड में आता है, ठीक, उसके बाद में अप साइड में आता है। यहाँ पर जब डाउन साइड में प्राइस आया था, ठीक, उसको तुरंत रिवर्स करने में काफ़ी हैवी क्वांटिटी ऐड हुई है, इसीलिए प्राइस ने अप साइड में मूव किया है। क्योंकि मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई बंदा ऊपर साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक, सही, आप सोचते हैं इस फोर्स को आप रिवर्स कर दें तो आपको 10 न्यूटन से ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक, आप 15 भी लगा सकते हैं, आप 20 भी लगा सकते हैं, योर चॉइस, ये आपकी चॉइस, ठीक। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हैवी क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग में थी, ठीक है, 10 लाख क्वांटिटी आप मान सकते हैं सेलिंग में थी। इसको रिवर्स करने के लिए एटलीस्ट 10 लाख क्वांटिटी से ज़्यादा ही क्वांटिटी लगी होगी, मान सकते हैं 15 लाख क्वांटिटी लगी, तभी ये ट्रेड, ये सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर था नेक्स्ट टूल कंसोलिडेट। मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, मीनिंग लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैप हुई है, लोगों के एसएल यहाँ पर पड़े थे। देखिए यहाँ पर जोन पर आने से कुछ लोगों ने यहाँ पर एसएल लगाए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर, कुछ लोगों ने यहाँ पर। प्राइस ने इन सब लोगों के एसएल को ग्रैप किया, उसके बाद में डाउन साइड का एक शार्प सेलिंग दिखाई है, ठीक, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की साइकोलॉजी के बारे में। देखिए यहाँ पर ये था कि मिनिमम 2 से 3 बार प्राइस टच करे। देखिए एक बार यहाँ पर टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया, मीनिंग देखिए यहाँ पर टच किया, एक बाइंग थी उसको सेलिंग में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर क्वांटिटी पड़ी है, ठीक, यहाँ पर क्वांटिटी पड़ी है। अब क्या होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो सेल किया होगा, अब अगेन इस लेवल पे आएगा, ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनाई है, रेड कैंडल, ठीक। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर सेलिंग आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हैवी क्वांटिटी मार्केट में आई है, तभी यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। यहाँ पर देखिए जब प्राइस बार बार टच कर रहा है जोन को, तो मीनिंग सीधी सी बात ये कि प्राइस जोन जो है ब्रेक होने वाला है, ठीक। यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में आता है, यहाँ पर डाउन साइड में आता है, और यहाँ पर आके प्राइस मूव कर जाता है, मूव करने के बाद पुल बैक लेता है और अप साइड में अच्छा मोमेंटम को देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। पहले हम देखेंगे वेस्ट कैंडल, सबसे परफेक्ट कैंडल क्या होती है मार्केट में। बाइंग के लिए आप अगर कैंडल देखेंगे तो ये होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसमें मैक्सिमम बायर होते हैं, सबसे ज़्यादा बायर होते हैं इसमें, इसमें सबसे ज़्यादा बायर होते हैं। अपने कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो मैंने इस पर परफेक्ट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, या आप चैनल में भी जाकर देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो, काफ़ी डेप्थ में मैंने कैंडल स्टिक को एक्सप्लेन किया है। सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ये रहती है, यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिटेस्ट ट्रेडिंग, पुलबैक ट्रेडिंग एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक। तो चलिए वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का पार्ट 1 यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर मेन कंडीशन ये है कि प्राइस पहले एक रेंज में कंसोलिडेट करें, उसके बाद ब्रेकआउट दे, दिस इज ए कंसोलिडेट। यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों ने एसएल यहाँ पे लगाए होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। प्राइस ने इन सबके एसएल को हंट किया, इन लोगों ने एक्टिव नहीं किया होगा तो यहाँ पर इन लोगों का एसएल है, यहाँ पर जब प्राइस आएगा इन लोगों के एसएल ही उड़ गए होंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप का। काफ़ी जल्द मैं इसी चैनल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें आपको लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह सबके बारे में इन डेप्थ में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। कंसोलिडेट आप लॉन्ग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कंसोलिडेट ब्रेकआउट को, उसके एग्जांपल्स भी समझाए हैं, लाइव ट्रेडिंग में आपको प्रैक्टिस भी मैंने कराई है, बैक टेस्ट भी उसको किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक। अब इस देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। इसकी एक्यूरेसी रहती है कि आप इस पर 10 बार ट्रेड करेंगे इस स्पेसिफिक पार्ट पे, तो आपको क्या मिलेगा कि आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से आपकी 2 ट्रेड में ऐसा हो सकते हैं एंड 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट के बारे में। मार्केट सीधे एक जोन पर आता है,
आने के बाद उसे ब्रेक कर देता है, यहाँ पर कोई भी कंसोलिडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि सीधे अपसाइड में मूव कर जाए, सेकंड यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहे, ठीक, थर्ड टाइम वहीं से रिवर्स होकर डाउन साइड में मूव कर जाए। मगर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो यहाँ पर रहती है थर्ड की ज़्यादा, कि आधे प्राइस यहाँ पे अब रिवर्स यहाँ से हो जाए, ठीक। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है 3 से कि आगे ब्रेकआउट कर जाए, और थर्ड सेकंड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। मैं आपको बता दूं कि 65% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल ही हो जाते हैं, काफ़ी कम ब्रेकआउट होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है वो एक परफेक्ट एंड, अब वहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपका टारगेट ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी रहती है, आप 10 ट्रेड करेंगे उसमें ये 5 बार फेल हो सकता है, 5 बार आपके टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिटेस्ट ट्रेडिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। रिटेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है, इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो रहती है यहाँ पर 80%। टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे 5 मिनट एंड 15 मिनट, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस हाई लो बनाते हुए एक जोन पर आएगा, ठीक, जोन पर आया, आगे ब्रेकआउट देगा, ठीक, ब्रेकआउट के बाद एक जस्ट अपोजिट साइड में मूव करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटेस्ट। प्राइस ने लॉन्ग मोमेंटम देने से पहले एक स्मॉल रिटेस्ट लिया है, दिस इज ए परफेक्ट रिटेस्ट। परफेक्ट रिटेस्ट लिए होता है कि देखिए अगर इसे फेल होना होता, ठीक, अगर ये फेल होता तो ये यहाँ पर तुरंत अपसाइड में मूव करके ये ट्रैप यहाँ पर शो कर देता, ठीक। इसने क्या किया, रिटेस्ट लेने के बाद दोबारा से कंटिन्यू किया है, मतलब ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रिवर्सल ट्रेडिंग में ये रहता है, देखिए प्राइस हाई लो बनाते हुए एक जोन पर आता है, ठीक, जोन पर आने के बाद डाउन साइड में परफेक्टली मूव कर देता है, दिस इज ए रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में। देखिए प्राइस हाई लो बनाते हुए एक जोन पर आता है, उसे ब्रेक करता है, ठीक, ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में थोड़ा सा मूवमेंटम दिखाएगा, 3 से 4 कैंडल डाउन साइड में बनेगी। अगर आप इन डेप्थ इसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगी पुल बैक ट्रेडिंग, या आप चैनल भी जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको पुल बैक ट्रेडिंग नाम से एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी इन डेप्थ में पुल बैक ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल भी उसमें दिखाए हैं एंड बैक टेस्ट करके भी मैंने दिखाया है, ठीक। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मूव दिखाएगा डाउन साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कुछ लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री बनानी है, लोगों के ऐसे यहाँ पे लगे होंगे, ठीक, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, उनके ऐसे यहाँ पर लगे होंगे, ठीक। अब क्या करता है प्राइस, क्या करता है कि कुछ लोगों, यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री कर ली, दोबारा से मौका देता है कि आप यहाँ पर जाके दोबारा से एंटर कर सकते हैं। आप दोबारा से एंटर करेंगे, यहाँ पर प्राइस जब आएगा यहाँ से कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक, मैंने आपको बुलिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है इसी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी तब आप एंटर करेंगे, दिस इज ए परफेक्ट एंट्री रहेगी, इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, दिस इज ए परफेक्ट एंट्री, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे हेडशॉट एंट्री के वो मैंने आज कवर कर दिए हैं। कल हम लाइव चार्ट पर जाएंगे और उसे 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखेंगे एंड बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।